नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया है। इस विशेष अवसर पर उन्होंने 48 छात्र छात्राओं और 32 पीएचडी शोधार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए हैं। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि भारत की तरक्की के लिए पीएचडी आवश्यक है और पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत अब विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। विश्वविद्यालय की छात्रा पल्लवी मिश्रा ने हिंदी भाषा के महत्व पर बोलते हुए कहा कि हिंदी को सर्वोपरि स्थान मिलना चाहिए। ऐसे समारोह में आपको बता दें, भाग लेते हुए आनंदीबेन पटेल ने छात्रों को अपने सपनों को कर्म में बदलने का संदेश भी दिया है। आपका शुभ नाम क्या है और किस सब्जेक्ट? मेरा नाम पल्लवी मिश्रा है और मेरा जो विषय है यहाँ पे हिंदी है और अभी आज मैंने प्राप्त किया है शोध वाचस्पति की उपाधि। और पीएचडी करने के दौरान मतलब ये बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। लोगों का कहना है कि पीएचडी बहुत आसान है, मगर आसान नहीं है। मतलब जीवन के मूल्य, आपको धैर्य रखना सबसे ज़्यादा सिखाती है। और इस समय वर्तमान समय में मैं रायपुर में नवीन शासकीय महाविद्यालय में सहायक आचार्य की हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। ठीक है। हिंदी सब्जेक्ट आपने क्यों चुना? जाहिर है अभी हाँ। आपको लग रहा है इसका भविष्य क्या है, आपने इसको क्यों चुना? हिंदी से ही मेरा मतलब पढ़ाई स्नातक स्तर था, फिर मैंने एमफिल भी हिंदी से ही किया था। और मेन बात है कि राजभाषा ही हिंदी है हमारी, तो सारे सरकारी कामकाज हिंदी में ही होते हैं। और ये मेरा खुद का भी है, मातृभाषा के रूप में हिंदी ही है मेरा, तो हिंदी से काफी लगाव है हमको। आपको नहीं लगता है, जाहिर आपने शुरू किया हाँ। हिंदी को जो जाहिर हमारी मातृभाषा है, हाँ। जो स्थान मिलना चाहिए? मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। आप मतलब आप महाराष्ट्र में जाएंगे, जी जी आप बंगाल में जाए, तमिलनाडु में जाए, जी। शायद वहाँ हिंदी का इतना वो नहीं, तो आपको नहीं लगता कि हिंदी उपेक्षित है? नहीं, उपेक्षित नहीं है। बस ये है कि लोग आजकल जैसे महाराष्ट्र, मेरा भी मराठी विषय से भी मैंने हिंदी में की, मतलब मराठी विषय भाषा से मैंने किया है। तो देखा जाए तो हिंदी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। लोग उसको हिंदी को मतलब समझते हैं कि उपेक्षित रखते हैं कि नहीं ये भाषा नहीं। आप अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि आजकल बैंक में हर जगह लोग कहते हैं कि इंटरव्यू में भी आप अंग्रेजी माध्यम में होता है। तो मेरा मानना ये है कि हिंदी को सर्वोपरि रखना चाहिए, क्योंकि लोग हिंदी में जितना अपनी बातों को मतलब बातों का विचार अपना प्रस्तुत कर सकते हैं, वैसा सभी भाषाओं में नहीं किया जा सकता है। मेरा मानना ये है। आपका नाम क्या है, किस सब्जेक्ट से डिग्री आपको मिली है, किस रैंक में मिला है और क्या गोल है, कैसा लग रहा है? मेरा नाम आयशा श्रीवास्तव है। मैं इसी यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। मुझे एमए इंग्लिश में फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन पे टॉप करने पे मुझे गोल्ड मेडल मिला है। मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, इसके लिए मैं हमेशा मतलब पूरी लाइफ टाइम मैं उन्हें थैंकफुल रहूँगी उनके लिए। पापा मेरे LIC एजेंट हैं, बहुत मेहनत किया मुझे पढ़ाने के लिए। और आगे क्या करना चाहते हैं? मैं फ्यूचर में, अभी तो ऐसा गोल मेरा प्रोफेसर, लेकिन मैं IAS ऑफिसर बनके पापा को कम बैक अपना रिटर्न दूंगी, उन्होंने जो भी किया है। मैं वहां पहुंची सुबह में 9 बजे, तब पता नहीं था, उनको भी पता नहीं होगा अधिकारियों को, कि मैं पूरा एरिया में भ्रमण करूंगी। तो मैंने और हमारे साथीदार MLA MP बहुत ही वे लोगों ने पौधारोपण किया। फिर मैंने कहा मुझे भाषण नहीं करना है, लेकिन मुझे एक एक पौधा, और जहां भी हमारे बच्चे खड़े हैं वहां तक मुझे बच्चों को मिलना है। और मैं जैसे ही अभी तो 50 मीटर आगे बढ़ी, वहां हमारे बच्चे हाथ से खुदाई करते थे और एक भी खड्डा नहीं था, एक भी खड्डा नहीं था। ने पूरा भ्रमण किया, बच्चों के साथ बातचीत की, पौधा का नाम बताया, क्या हुआ, सब वापस आई और मैंने कहा लाओ माइक, मुझे भाषण करना है। और मैंने हाथ में भाषण माइक लिया। वहां DM उपस्थित थे, कमिश्नर उपस्थित थे, पुलिस अधिकारी उपस्थित थे, सेना के सभी अधिकारी उपस्थित थे। सेना वाले भी पौधा लगाते थे कि लेकिन माँ का नाम नहीं लिखा था। मैंने तो वहां ही डांट लगाई कि माँ है कि नहीं है, क्यों नाम नहीं लिखा है। फिर मैंने कहा कि मैं आज बहुत ही नाराज हूं आप सबसे कि ऐसे पौधारोपण नहीं हो सकता है। इससे बेटर है कि आप पौधारोपण मत करो। इसके पीछे उद्देश्य होता है, कार्यक्रम होता है, माँ का सम्मान है और पर्यावरण की रक्षा है। और हमारे लिए तो नहीं, लेकिन भविष्य पीढ़ी के लिए हमें काम करना चाहिए।
वो उद्देश्य इसके पीछे। पानी बचाना हमारा उद्देश्य। पर्यावरण बिगड़ रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, हॉस्पिटलें बढ़ रही हैं। और इसी वजह से मैंने नाराजगी व्यक्त करके मैं कार्यक्रम पूरा करके वापस गई।